नमस्ते प्यारे भाई बहनों। आज शास्त्र समृद्धि चैनल पर एक अजूबा चीज के बारे में हम बातचीत करेंगे। थंबनेल देखकर तो पता चल ही गया, प्राणायाम हमारे शरीर में कैसे इतना फायदा दिखाता है। इसके बारे में कोई छुपा हुआ रहस्य है जो हम जैसे आपको आज समझाएंगे, ऐसे कोई किसी ने अभी तक नहीं समझा। पूरा बात समझने के लिए चैनल के साथ ये वीडियो अंत तक जरूर देखना पड़ेगा। एक सेकंड भी स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करने से आपको समझ में नहीं आएगा कैसे क्या हो गया। तो चलें शुरू करें। प्राणायाम हम लोग क्यों करेंगे, करना क्यों जरूरी है? हाँ, कोई लोग तो करते हैं, जिसको इसका फायदा पता चला, हाँ वो तो करते हैं, मगर ज्यादा से ज्यादा आदमी अभी तक नहीं समझते हैं प्राणायाम क्यों करना चाहिए। करते हैं मगर क्यों करना चाहिए ये तो उसे पता ही नहीं है। देखिए, हमारा शरीर चलने के लिए तीनों चीज का जरूरत होता है। एक खाना, दो पानी, तीन श्वास जो हम नाक से लेते हैं। विज्ञान प्रूफ किया है, खाना ना खाने पर भी आदमी 3 से 6 हफ्ता तक जी सकता है। आदमी पानी ना पिए तो 3 से 6 दिन तक जी सकता है, एक घूंट भी पानी ना पिए। और सांस ना ले तो 3 से 6 मिनट जी सकता है। तो हमारे जीने के लिए कौन सा ज्यादा जरूरी प्रमाणित हुआ? सांस। मगर हम लोग खाने के बारे में जितना सोचते हैं, सांस के बारे में उतना सोचते हैं क्या? सोच के देखिए। अच्छा, हमारी जिंदगी, माँ के पेट से हम जब निकले तब तो हम अंदर जीवन नहीं था। जीवन कब चालू हुआ? जब पहला सांस लिया। सोचिए एक बार, जब पहला सांस हम लेना शुरू करें तब से हम जीवित हैं। सांस नहीं लेते पहला सांस तो सब बोलते मृत है। तो पहला सांस जब से हमने लेना चालू किया तब से हम जीवित है। कब तक? जब तक हम अंतिम सांस नहीं लेंगे। जिस दिन हमने अंतिम सांस ले लिया उस दिन हम मृत हैं। तो जीवन और मृत्यु, इसके बीच में सिर्फ एक ही चीज है, वो है सांस। हम सांस ले रहे हैं इसलिए हम जीवित हैं। तो सांस का इतना बड़ा महत्व है, हम लोग नहीं समझते। सांस हमारे शरीर में कैसे काम करते हैं ये तो समझना चाहिए हर आदमी को। देखिए, हम जो खाना खाते हैं ना, खाना में बहुत कुछ विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट वगैरह जाता है, मगर ज्यादा जाता है कार्बोहाइड्रेट, मतलब ग्लूकोज। जो हमारे शरीर का जितना सेल है, ट्रिलियन से ट्रिलियन तक सेल है हमारे शरीर में, तो वो सेल वो ग्लूकोज खाता है। वो सेल इतना सूक्ष्म है, जो एक सुई के नोक के बराबर हिस्से में 2.5 से 3 लाख तक सेल आ जाता है। तो समझ लीजिए वो सेल कितना सूक्ष्म है। तो उसी सेल को खाना क्या है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। वो सेल के अंदर वाले हिस्से में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको कहते हैं पावर हाउस। तो पावर हाउस में जब ग्लूकोज जाता है खून के द्वारा, खून ले जाता है ग्लूकोज को, ग्लूकोज जाता है और साथ में ऑक्सीजन जाता है, तब वो माइटोकॉन्ड्रिया में वो एनर्जी बनता है, जिस एनर्जी से हर सेल चलता है। हर सेल, हमारा शरीर के जितना भी सेल है, सही ढंग से उसको खाना, पानी, ऑक्सीजन मिल जाए तो वो स्वस्थ रहता है और वो अपना काम ढंग से करता है। जब वो अपना काम ढंग से करेगा, वो स्वस्थ रहेगा, तब हम स्वस्थ माना जाएगा। मगर कोई भी सेल, कोई भी ऑर्गन का सेल, कोई भी एक हिस्से का सेल ना काम करे या कम काम करे
तो हमको अशुद्ध या बीमार मानता है हम लोग। दर्द होने लगा तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुआ, इसलिए है कि दर्द हो रहा है। शरीर हमको बता रहा है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ आया है, समझ जाइए। तो सेल का खाना पहुंचाना सबसे बड़ा काम है, क्योंकि सेल्स का खाना ठीक से खाएगा तो वो स्वस्थ रहेगा। अच्छा, सेल सिर्फ ग्लूकोज खाता है? आप जो खाते हैं खाना में जो ग्लूकोज जाता है, सेल ग्लूकोज खाता है? नहीं, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन भी चाहिए, तब वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल के माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनेगी। हम लोगों को क्या होता है, ग्लूकोज तो भरपूर लेते हैं हम लोग, क्योंकि खाने में टेस्ट है, खाते बहुत है, मगर उतना ग्लूकोज जलाने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो हम नहीं लेते। ऑक्सीजन का कमी के कारण सेल ढंग से काम नहीं करता। फलस्वरूप क्या होता है, कोई बोलते हैं हम शुगर का मरीज है, कोई बोलते हैं हम प्रेशर का, बीपी का मरीज है, कोई बोलते हैं हमारा डाइजेशन है, कोई बोल रहा दिल का बीमारी है, कोई बोल रहा हमारा सर पे गड़बड़ी है। ये सब जितना बीमारी का नाम आपने सुना है, सब बीमारी का कारण एक ही है। उसी ही जहां पर बीमारी आए उसी हिस्से का सेल ढंग से काम नहीं कर रहा है। क्यों काम नहीं कर रहा है? बहुत दिन से उसके ढंग से खाना नहीं मिला। तो खाता क्या है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो आपने ग्लूकोज तो भरपूर ले लिया, ऑक्सीजन घट गया शरीर में, तो क्या है, ग्लूकोज खून में जम रहा है। आपको शुगर का मरीज को बता दिया गया। तो आपको क्या करना है? सिर्फ एक काम कीजिए, आपको जो सांस आप ले रहे हैं उसको खींच के तान के लंबा कीजिए। इसको कहते हैं प्राणायाम, प्राणेर आयाम। आयाम मतलब खींच के लंबा करना। हम लोग आदमी, हम जितना आदमी है सब हम लोग क्या करते हैं, मिनट में 12 से 15 बार तक सांस लेते हैं। तो एक सांस में कम से कम 4 से 5 लीटर हवा जाना चाहिए अंदर, ऑक्सीजन नहीं, हवा। हम क्या करते हैं, 1.5 से 2 लीटर ऑक्सीजन लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है, हमारे शरीर में वो हवा के अंदर 20% ऑक्सीजन होता है, जो ऑक्सीजन फेफड़े में वो अंगूर का गुच्छा की तरह एल्वोलाई होता है, एल्वोलाई ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। तो ऑक्सीजन एब्जॉर्बेशन कम हो गया, इसीलिए धीरे 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 हर रोज बोल करके हमारे शरीर में ऑक्सीजन का कमी हो रहा है। आप जब से, जिस दिन से आपने प्राणायाम शुरू कर देंगे, मतलब श्वास को ऐसे तान के लंबा करके लीजिए, लंबा करके छोड़िए। इससे क्या होगा, आप मिनट में 12 से 15 की जगह 10, 8, 7, 6, 5, 4 तक कर सकते हैं। जितना मिनट में कम बार सांस लेंगे, जितना सांस को लंबा करेंगे, उतना एब्जॉर्बेशन सही होगा और उतना आपको लंग को कैपेसिटी बढ़ेगा, शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, आपने जो खाया है वो खाना ठीक से पचेगा। ये समझ जाइए, क्योंकि खाना पचाने में भी सेल का ही जिम्मेदारी है। तो सेल खुद स्वस्थ नहीं है, वो कुछ खाना उसको मिल नहीं रहा है, तो आपका खाना पचाएगा कैसे? और नहीं पचाएगा तो बीमारी। ये पूरा ध्यान से समझ जाइए। जो हम लोग कभी भी कोई भी व्यायाम करते हैं, योग करे, प्राणायाम करे, खेल कूद करे, साँताल काटने के लिए जाए, तैरने के लिए जाए, या जिम करे, या दौड़े, सीढ़ी चढ़े, कोई भी काम करे, देखिए एक काम होता है वो सांस फूलता है। सांस फूलना मतलब आप ज्यादा ऑक्सीजन ले रहे हैं, तब ज्यादा सांस फूल रहा है मतलब ज्यादा ऑक्सीजन ले रहा है। ज्यादा ऑक्सीजन जब ले रहा है, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ रहा है, तो इसके कारण क्या होता है, शरीर से पानी भी निकल जाता है, सांस के साथ साथ पानी भी निकल जाता है। बदले में आपको प्यास ज्यादा लगता है, आप पानी भी पीते हैं। तो सांस और पानी ढंग से शरीर में रहे तो आप कभी बीमार पड़ेंगे ही नहीं, ये समझ जाइए। इसीलिए हर आदमी को सांस ढंग से लेना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए।
आज आपको बताएंगे जो आपका लंग का कैपेसिटी, आपका हार्ट का कैपेसिटी कैसा है, खुद टेस्ट कर सकते हैं। एक बार करके देखिए, विधि समझ लीजिए ढंग से। पहले नाक से पूरा सांस लीजिए, मुख से सांस छोड़िए। कैसे? हाथ को पाइप की तरह बना के बीच से सांस को फूंकना है। ऐसे धीरे धीरे वो पसीना भर के सांस लिया, फिर मुख से फूंक मार के सांस छोड़ दिया। सांस खाली हो जाने के बाद सांस को रोक दीजिए, बाहर छोड़ के बंद कर दीजिए, सांस लीजिए मत। आप देखिए कितना देर तक आप रुके रह सकते हैं। समझ जाइए। आप 10 सेकंड तक रुक सकते हैं, 20 सेकंड तक रुक सकते हैं, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट, आपका क्षमता के अनुसार। हाँ, कभी भी ज्यादा दबाव मत डालिए। जब देखना सांस घुट रहा है, दम घुट रहा है, तुरंत सांस भर लीजिए, नहीं तो विपद हो सकता है। इसीलिए एक टेस्टिंग है। तो आपने देखा अब 10 सेकंड तक रुकना बहुत मुश्किल हो रहा है, मतलब आप बहुत डेंजर जोन में है। आपका फेफड़ा ठीक से काम नहीं कर रहा है, आपका हो सकता है कोई बड़ा बीमारी है या आ रहा है। हो सकता है आप 10 से 20 के अंदर, 10 सेकंड से 20 सेकंड के अंदर खड़ा हो सकते हैं। तो समझ लीजिए आप सही है, चलेगा, मगर बहुत अच्छा तो नहीं। हो सकता है 20 से 30 सेकंड तक आप आराम से रह पा रहे हैं, मतलब आप तंदुरुस्त हैं। हो सकता है 30 से 40 सेकंड या 50 सेकंड तक रह सकते हैं। तो समझ लीजिएगा आपको कोई बीमारी छू भी नहीं सकता। तो ये टेस्ट करने से आपको क्या पता चलेगा? आपको फेफड़ा कैसा है, आपको हार्ट कैसा है, आपको स्टैमिना कैसा है, आपका इम्यूनिटी कैसा है, ये पता चलेगा। आप घर बैठे टेस्ट कर सकते हैं। हाँ, संभाल के दम घुटते वक्त तुरंत सांस ले लें। धीरे धीरे हर रोज प्रैक्टिस करने के पर वो बढ़ता जाएगा, ये समझ जाइए। तो शायद समझ में आ गया प्राणायाम करना क्यों जरूरी है। प्राणायाम हर रोज कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हमारे चैनल पे नया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और आज का प्रोग्राम अच्छा लगा तो जरूर सबको शेयर कीजिए। ये चैनल के साथ जोड़ने के लिए बोलिए। आगे ऐसा और भी टिप्स लाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।